सभी को नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप लोग बीएससी फाइनल की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कर रहे हैं। आज अपन यूनिट नंबर 4 की स्टार्टिंग करेंगे। इसका नाम है कार्बधात्विक यौगिक। संदेश क्या नाम बोला बेटा मैंने? कार्बधात्विक यौगिक। कार्ब का मतलब कार्बन, धात्विक का मतलब धातु और यौगिक का मतलब इनसे मिलकर के बने सब। तो कार्बधात्विक यौगिकों को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या नाम बोल दिया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ, कार्बधात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सर ये होते क्या हैं? कौन कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? तो वे यौगिक यहीं से निकल रहे हैं ना, यस सर। जिनमें कार्ब का मतलब है कार्बनिक समूह, धात्विक का मतलब है धातु से जुड़ा मिल जाए। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कि वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह, कौन सा समूह? कार्बनिक समूह सीधे ही किसी धातु परमाणु के साथ जुड़े हैं। कौन से परमाणु के साथ? धातु परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। समझ गए? यस सर। जैसे मैंने बोला कार्ब का मतलब है कार्बनिक समूह। कौन सा समूह? कार्बनिक समूह। जैसे ये आपके पास एल्किल है तो एल्किल एक कार्बनिक समूह है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, ठीक है। यस सर। और इस एल्किल के साथ में सीधे ही अगर किसी धातु परमाणु को जोड़ दिया जाए, बोले तो कार्बनिक समूह सीधा किससे जुड़ जाए? धातु परमाणु के साथ। जैसे मैंने जिंक से जोड़ दिया तो याद करो जिंक की वैलेंसी 1 होती है प्लस की 2 होती है? प्लस की 2 होती है। तो एक इस साइड में एल्किल समूह और जोड़ दिया। तो ये बताओ कि ये कार्बनिक समूह, एल्किल का मतलब कौन सा समूह? कार्बनिक समूह। ये कार्बनिक समूह सीधे ही कौन से परमाणु से जुड़े हैं? धातु परमाणु से। धातु परमाणु से जुड़े हैं। तो ये यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। सही समझ गए? यस सर। चलो आगे चलता हूँ। निकिता, निकिता नहीं आवाज पहुंच पा रही, कोई बात नहीं। आशीष, सर जी नमस्ते। नमस्ते भैया। सुनो आगे, अब मैं हल्की से एक इंट्रो दे रहा हूँ। जैसे ये बताओ CH3 समूह का नाम क्या है? मैथिल। मैथिल। इस मैथिल को मैंने किससे जोड़ दिया? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु या धातु? धातु। धातु। और इस धातु को जोड़ दिया ब्रोमाइड से। इसका पूरा नाम क्या है? मैथिल ब्रोमाइड मैग्नीज। मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पूरा नाम क्या है? मैथिल मैग्नीशियम है ब्रोमाइड।
इस मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आप लोग +2 से पढ़ते आ रहे हैं, किस अभिकर्मक के नाम से जानते हैं? गिन्यार अभिकर्मक। गिरण्यार अभिकर्मक के नाम से। लेकिन इस मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ये बताओ, ये आपका कौन सा समूह कहलाया? कार्बनिक समूह। ये कार्बनिक समूह सीधे ही किससे जुड़ा हुआ है? धातु से। धातु परमाणु से। तो कार्बनिक समूह अगर सीधे ही धातु परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। अच्छा, और अभी जो मैंने लिखा था ये वाला, इस कार्ब धात्विक का नाम होता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक कहलाता है ये? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये भी मैंने आपको बेसिक फाइल में लिखवा रखा है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक यौगिक है। गिरण्यार अभिकर्मक भी एक कार्ब धात्विक यौगिक है। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब उसी के साथ में थोड़ा सा आगे रन किया, ये क्या है? कार्बन। कार्बन के साथ 4H जोड़ दिया तो मैथेन। मैथेन में से एक H रिमूव की तो मैथिल। मैथिल के साथ में वापस CH3 जोड़ दिया तो कितने कार्बन? 2। O के लिए, एथ। सिंगल के लिए। एन। अगर वापस से मैं इस एथेन में से पुनः एक H हटा दूं तो क्या बन गया? एथिल। और इस एथिल को मैंने कर दिया होल 4, तो ये क्या कहलाया? टेट्रा एथिल। क्या नाम हो गया? टेट्रा एथिल। इस टेट्रा एथिल के साथ में मैंने जोड़ दिया Pb, तो नाम क्या हो गया? टेट्रा एथिलेड। क्या नाम हो गया? टेट्रा एथिलेड। ये लैड क्या है? कौन सा परमाणु? धातु परमाणु। ये धातु परमाणु सीधे ही धातु परमाणु के साथ कौन सा समूह जुड़ गया? कार्बनिक समूह। अभी हमने क्या बोला कि वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह सीधे ही धातु परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं, तो इन यौगिकों को क्या बोलते थे? कार्ब धात्विक यौगिक। यहाँ तक कोई भी समस्या है या नहीं है? नहीं है सर। थोड़ा सा आगे चलें। यस सर। नितिन वापस से अनम्यूट हो जाओ। नितिन अनम्यूट होंगे। नितिन। यस सर। अच्छा बेटा, आप वापस बताओ, ये मैं भूलने की आदत ज्यादा है मेरी ना, ये क्या है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, टिक टिक के पकड़ रहा है, आपकी आवाज कम आ रही है। तो आप लैब में नहीं बैठे, वहां बैठे हो ना? यस सर। हाँ, तो कृष्ण मोहन, मोहन सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है? कार्बन। अब बोलो नाम जल्दी से। मैथेन। एक H हटाया, बोलिए। मैथिल। मैथिल के साथ में वापस एक CH2 जोड़ दिया तो समूह का नाम बोलो। एथिल। एथिल के साथ OH जोड़ दिया तो मौज हो रही है आजकल। एथेनॉल। एथेनॉल, एथिल एल्कोहल पीने योग्य दारू। ठीक है, अब इसमें यस सर। एल्कोहल में से एक H रिमूव कर दिया जाए,
इस समूह को बोलते हैं एथोक्साइड। क्या बोलते हैं? एथोक्साइड। अच्छा, और इस एथोक्साइड की संख्या कितनी ले ली मैंने? 4। टेट्रा एथोक्साइड टाइटेनियम हो गया। यस सर। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये इस समूह को क्या बोलते हैं? कार्बनिक समूह, ऑर्गेनिक समूह, कंपाउंड। समझ गए? यस सर। ये कार्बनिक समूह सीधे ही किससे जुड़ा हुआ है? धातु परमाणु से। धातु परमाणु से। बहुत तगड़ी बात बताई। बताओ ये यौगिक क्या कहलाएगा? कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक। किसने बोला? मोहन ने बोला। लेकिन वरुण सर जी ने इसको कट कर दिया कि ये यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। सर क्यों? सुनना भैया, अब इसमें एक डेफिनेशन चेंज हो गया कि कार्बनिक समूह का कौन सा परमाणु धातु से जुड़ा हुआ है? कार्बनिक समूह का कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। कार्बन नहीं जुड़ा ना? नो सर। हाँ, इसलिए मैंने इसको कार्ब धात्विक यौगिक नहीं बोला। समझ गए? यस सर। अच्छा, तो कार्ब धात्विक यौगिक में मैंने क्या कंडीशन लगाए? कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब है जिसमें कार्बनिक समूह का कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए? धातु परमाणु से। अच्छा, अब मैं इसके नया स्टेटमेंट क्या है, नई डेफिनेशन क्या है वो लिखूं? यस सर। इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह, इससे पहले वाली परिभाषा में क्या बोला था मालूम है? कि वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह सीधे ही किसी धातु परमाणु के साथ जुड़ा। राइट? यस सर। अब परिभाषा में बदल रहा हूं थोड़ी सी कि वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कौन सा परमाणु? कार्बन परमाणु। हाँ, कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु वो किससे जुड़ा होना चाहिए? सीधे ही धातु परमाणु से जुड़ा है तो कहलाएगा कार्ब धात्विक यौगिक। क्या कहलाएगा? कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी परिभाषा बदल गई ना, पहले अलग थी अब अलग होगी ना। यस सर। तो पहली वाले में तो क्या बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक कार्बनिक समूह है वो किससे जुड़ा होना चाहिए? धातु से। ठीक है, अभी कहता नहीं कार्बनिक यस समूह सर। सीधा धातु से नहीं, कार्बनिक समूह का कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए? धातु परमाणु से। धातु परमाणु से। अब एक और नया सुधरावा रूप आ रहा है, वो बताएं क्या है? यस सर। भाई और अगला क्या है? इसी के साथ में इसका शोधन किया और ये बताया कि ऐसे यौगिक या वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम। वे यौगिक जिनमें कौन से परमाणु? कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु किससे जुड़े मिल जाए? अपने से कम विद्युत ऋणी के साथ। किससे? अपने से कम विद्युत ऋणी के साथ। अपने से कम विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़े मिल जाएं। मतलब धातु ही जरूरी नहीं है, किससे जुड़े मिले? अपने से कम विद्युत ऋणी तत्वों के साथ। हाँ, तो अगर कार्बनिक यौगिक है उसका कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में सीधा ही जुड़ा होता है। ठीक है,
तो भी हम क्या बोलेंगे, कार्ब धात्विक यौगिक कहेंगे। हाइड्रोजन को छोड़ दो बस। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को। जैसे कार्बनिक समूह का कार्बन हाइड्रोजन से न जुड़ करके बाकी कोई सा भी ऐसा तत्व जिसकी विद्युत ऋणता इस कार्बन से क्या मिले, कम। जैसे मान लीजिए, ये बताओ अपने पास कार्बनिक समूह का ये क्या है, कार्बन परमाणु। कार्बनिक समूह का ये क्या है, कार्बन। ये भी कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु। तो कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु अगर मान लीजिए मैंने किससे जोड़ दिया, बोरॉन से। बोरोन से जोड़ दिया, तो हमने क्या देखा कि कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा और बोरोन की कम। कम विद्युत ऋणता है। तो भी अब ये यौगिक क्या कहलाएगा, कार्ब धात्विक यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्ब धात्विक यौगिक। अब अगर इस कार्बन को मैं किससे जोड़ देता हूं, सिलिकॉन से जोड़ देता हूं, तो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? कार्बन की। अगर मैं इसको अपने पास जर्मेनियम से जोड़ देता हूं तो किसकी ज्यादा है? कार्बन की। इसका मतलब ये निकल के आया कि जो कार्बन होना चाहिए, ये कार्बन अपने से कम विद्युत ऋण से जुड़ा होना चाहिए, ज्यादा कम विद्युत ऋणी से। अपने से कम विद्युत ऋण से जुड़ा होना चाहिए। तो ये यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्ब धात्विक यौगिक। तो सर आप एक बात बताओ, अभी तक आपने क्या बताया, इसको समराइजेशन कर दो। ला भाई समरी कर देते, कोई बात नहीं है। तो सर आपने 3 वर्ड बताए जो हम समझ पाए हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक समूह जो है वो सीधा किससे जुड़ा होना चाहिए, धातु से, तो कहलाएगा कार्ब धात्विक यौगिक। सबसे पहली परिभाषा। फिर दूसरे में बोल यस दिया सर। कि नहीं, कार्बनिक समूह का कौन जुड़ा होना चाहिए, कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु। किससे? धातु परमाणु से। नहीं, तीसरा ये बोलता है कि कार्बनिक समूह का कौन, कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु। किससे जुड़ा होना चाहिए, अपने से कम कम विद्युत ऋणी। विद्युत ऋण के। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। अब कहो तो आगे चलो। यस सर। अब बेटा इसका नामकरण आता है, क्या आएगा? नामकरण। नामकरण कृष्ण को लेते हैं। अनम्यूट हो कृष्ण। कृष्ण अनम्यूट हो जाओ बेटा। सेल्फ स्पीकर को नजदीक ले जाओ। आवाज सुन पा रहे हो क्या? रिप्लाई दीजिए। नहीं आ पा रहा बेटा रिप्लाई आपका। वंशिका सर ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ना? अच्छा, अब गुड़िया इसका नामकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? नामकरण। नामकरण पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर, नामकरण। किसका नामकरण? क्या लेसन चल रहा है, कौन से यौगिक पढ़ा रहा हूं? कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक। तो किसका नामकरण पढ़ेंगे अपन, कौन से यौगिकों का? कार्ब धात्विक यौगिकों का। कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें नामकरण में जो पहला नियम आता है वो पहला नियम सुनिए आप। लाओ सर पहला नियम, नियम नंबर 1, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट में क्या बोलते हैं कि वे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें कार्बनिक यौगिक, जैसे ये बताओ, ये क्या लिख दिया, मेथिल। मैथिल। ये किससे जोड़ दिया, लिथियम से। तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरी लैंग्वेज पकड़ो। ये गुड़िया जो मैथिल है वो मैथिल कौन सा समूह कहलाया, कार्बनिक समूह। और ये एल क्या कहलाया, धातु परमाणु। धातु परमाणु।
उसी के साथ C6H5 ये समूह बताइए पुनः फेनिल है। इस फेनिल समूह को क्या बोल दिया? कार्बनिक समूह। ये कार्बनिक समूह है। वो बताओ अपने पास में किससे जुड़ा हुआ है? लिथियम धातु परमाणु से। लिथियम धातु परमाणु से। तो ये बताओ यहाँ पर किसी भी कार्बनिक समूह में पुनरावृत्ति हुई या नहीं हुई? नो सर। नहीं हुई। बहुत अच्छी बात बताई सर। मैथिल या फेनिल है, एक बार है, 2-3 बार नहीं है। और उसी के साथ में धातु कितनी बार है? एक बार। मैं कहूंगा यदि एक कार्बनिक यौगिक सीधा धातु से जुड़ा हुआ है तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा? तो पहले बोलोगे कार्बनिक समूह का नाम। तो इसमें कार्बनिक समूह का नाम क्या है? मैथिल। मैथिल। उसी के साथ में धातु का नाम क्या है? लिथियम। पूरा नाम क्या हो गया? मैथिल लिथियम। अच्छा, C6H5 को क्या बोलते हैं? तो C6H5 को क्या बोला बेटा? फेनिल। फेनिल। किस धातु से जुड़ा हुआ है? लिथियम। तो ये पहला नियम क्लियर हुआ और नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, अब मैं एक बात और अच्छी बोल रहा हूं कि अगर एक कार्बनिक समूह सीधे ही धातु से जुड़ा है तो पहले कार्बनिक समूह का नाम फिर धातु का नाम लिख देते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता। अब बताओ मैंने एक साथ लिख दिया या अलग अलग कर दिया? एक साथ लिख दिया। तो ये आप कार्बनिक समूह के नाम के बाद धातु का नाम लिखोगे और इनके बीच में कोई गैप रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं रखेंगे। तो ये नियम नंबर 1 हो गया। अब सेकंड चलूं? यस सर। पूजा बेटा देखो, देखा आवाज किस प्रकार की आ पा रही है आप तक? चुप रहो। अच्छा, आ रही है सर। ओके। अब सुनो बढ़िया, अब अपने पास में क्या करता हूँ, नियम नंबर 2 लेते हैं। सर नियम नंबर 2 में क्या है? रूल सेकंड। अब अभी कुछ समय पहले इसने बताया गुड़िया ने कि सर C2H5 इस समूह को क्या बोला जाता है? मैथिल या एथिल? एथिल। एथिल है। लेकिन ये बताओ यहाँ पर ये एथिल कितनी बार लिख दिया मैंने? 2 बार। 2 बार। और किस धातु से जोड़ दिया? धातु कौन सी है मुझे? जिंक। जिंक धातु है। अब मैं वापस से पूछना चाहूंगा कि एथिल कौन सा समूह कहलाया? कार्बनिक समूह। कार्बनिक समूह कहलाया। ये कार्बनिक समूह है और ये क्या है? धातु। ठीक है। लेकिन गुड़िया ये कार्बनिक समूह कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार? 2 बार। 2 बार। तो इससे पहले वाले नामकरण में पहले किसका नाम लिखते थे? कार्बनिक समूह का या धातु का? कार्बनिक समूह का। लेकिन अब ये कार्बनिक समूह यहाँ पर 1 बार है या 2 बार है? 2 बार। बेटा इसकी पुनरावृत्ति करके लिखेंगे। तो ये 2 बार है तो इसके लिए क्या शब्द लगाओगे? डाई। क्या लगाओगे? डाई। 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 कौन है डाई? एथिल। एथिल। कौन से धातु से जुड़ा हुआ है? जिंक। जिंक। तो पूरा नाम क्या बन गया? डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, एक और एग्जांपल है। तो अभी कुछ समय पहले बताया था C6H5 समूह का नाम क्या था? फेनिल। फेनिल। कितनी बार कर दिया मैंने? 2 बार। और कौन सी धातु से जोड़ दिया? मरकरी। मरकरी। तो ये
कहलाया धातु परमाणु, टू परमाणु, एक कहलाया कार्बनिक। कार्बनिक समूह, नाम लिखते समय कार्बनिक समूह का नाम पहले लिखा, जाता है, लेकिन ये कार्बनिक समूह कितनी बार है बेटा? 2 बार, 2 बार। 2 के लिए क्या शब्द लगाएंगे? डाई, हमने लिखा डाईफेनिल और मरकरी। डाईफेनिल, इनको एक मरकरी। साथ लिख दिया जाए। क्या लिख दिया? यस सर। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने गुड़िया। ये वापस से C2H5 समूह का नाम क्या है? एथिल, एथिल है। कितनी बार है? 3 बार, धातु से जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम, शायद आप समझ गए होंगे। अब नाम बताओ, देखा क्या लिखोगे? ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, वेरी गुड। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। मैं सबसे सिंपल से डिफिकल्ट की ओर जा रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कार्बनिक समूह है और धातु है तो कार्बनिक समूह और धातु। कार्बनिक समूह अगर 2 बार है तो पुनरावृत्ति करके फिर कार्बनिक समूह का नाम और फिर धातु का। ठीक है? यस सर, अब आता है नियम नंबर 3 ले लें। यस सर, चलो, अब नियम 3 के लिए अपने पास में किसके पास नहीं पहुंच पाया? तो बलवान आवाज बताओ कैसी आ रही बेटा? नमस्ते। नमस्ते। आगे चलूं? यस सर। ये होगा बेटा रूल 3। कौन सा नियम है ये? तीसरा। ठीक है? अब ये बताओ अपने पास में ये C6H5 क्या कहलाता है? एनिल। एनिल। बहुत अच्छी बात बताई। उसी के साथ में ये बताओ अपने पास C2H5 क्या कहलाता है? एथिल। एथिल। और ये कौन सा धातु है बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ये बताओ इस यौगिक में कितने कार्बनिक समूह है? 1 या 2? 2 कार्बनिक समूह। 2 कार्बनिक समूह है। लो भाई, 2 कार्बनिक समूह है। और ये वाला क्या कहलाया? धातु परमाणु। पहले नियम में केवल 1 कार्बनिक समूह था, दूसरे नियम में एक ही कार्बनिक समूह की पुनरावृत्ति ज्यादा थी, और तीसरा जो समूह अपने पास में, तीसरे समूह में क्या बोला गया है? अगर अपने पास 2 अलग अलग प्रकार के कार्बनिक समूह, क्या बोला बेटा मैंने? 2 अलग अलग प्रकार। 2 अलग अलग प्रकार। ये वाला कहलाता है फेनिल और ये वाला क्या कहलाता है? एथिल। एथिल। 2 अलग अलग प्रकार के कार्बनिक समूह है, तो हम अल्फाबेट ऑर्डर के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो फेनिल पहले आएगा या एथिल आएगा? एथिल। तो ये होगा एथिल। एथिल के बाद में एनिल। फेनिल। फेनिल के बाद में कौन सी धातु है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो एथिल फेनिल मैग्नीशियम बना लोगे? आया Yes, ना? sir. चलो, अब मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज Yes, sir. कर देता हूँ। एक इस प्रकार का क्वेश्चन ले लिया C2H5, इसको ही मैंने 2 बार लिख दिया, और C3H7 प्रोपिल को कितनी बार लिख दिया? 2 बार। और इन दोनों को किससे जोड़ दिया? टिन से। किससे जोड़ दिया बेटा? टिन। ठीक है?
अब ये बताओ इसमें ठीक है सर। कार्बनिक समूह एक है या दो है? दो। दो है। ये एथिल और ये प्रोपिल, और ये कहलाया कौन सा परमाणु? धातु परमाणु। लेकिन ये बताओ एबीसीडी में कौन पहले आएगा, एथिल या प्रोपिल? एथिल। एथिल कितनी बार है बेटा? 2 बार। आप क्या लिखोगे? डाई एथ। डाई। और बताओ अपने पास प्रोपिल कितनी बार है? डाई प्रोपिल। और धातु आपका कौन हो गया? टिन। पूरा नाम एक साथ क्या हो गया? डाई एथिल डाई प्रोपिल टिन। नेटवर्क में बैठा करो बलवान। हो गया यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ पा रही बेटा मेरे पास आपके